हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फिर दोस्तों, अब जो जैसे कि हमने अभी भी अपनी पहले शॉर्ट्स में मैंने ही आपको बता दिया था कि जो डीएलएड है और जो डीपीएससी है, उन दोनों का ही जो प्रोस्पेक्टस है वो अपडेट कर दिया गया है एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फिर आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और जो ये एडमिशन का बेसिकली प्रोसेस है वो भी यहाँ पे जो टेंटेटिव शेड्यूल है एडमिशन प्रोसेस का, वो भी एससीईआरटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो फिर बेसिकली ये जो एक्टिविटीज़ जो एक तरह से होंगी, मतलब ये कि किन किन स्टेजेस में किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए एससीईआरटी है जो आपका ये जो डीएलएड का पूरा एक तरह से एडमिशन है सीबीटी से लेकर सब कुछ कैसे करवाएगी, तो फिर ये सब यहाँ पे डेट्स मेंशन कर रखी हैं। तो फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बहुत बताता जाऊँगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर आप कमेंट करके मेरे से बाद में पूछ भी सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो यहाँ पे डेट और टाइम दे रखा है और जो यहाँ पे एक्टिविटीज़ यानी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करी जाएंगी, कौन कौन से एक्शन लिए जाएंगे उन पर्टिकुलर डेट्स को। ठीक है। तो बेसिकली जो 24 तारीख यानी कि जो आज का दिन है, ठीक है, 24 तारीख यानी कि जो आज का दिन है, उस दिन आज के दिन क्या हुआ था, बेसिकली इन्होंने बता रखा है कि जो 2 टाइम्स क्या करा, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करी इन 2 लीडिंग न्यूज़पेपर इन ऑल एडिशन। ठीक है। बेसिकली क्या करा इन्होंने 2 टाइम्स, 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी थी, जो कि मैंने आज पहले ही आपको एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको बता दिया था। ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या करा, जो कि 2 न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दी थी कि जो हमारा डीएलएड का जो एक तरह से एग्ज़ाम होगा और जो बेसिकली फॉर्म निकलेंगे ये इस डेट को ऐसे निकलेंगे। ठीक है। और इन्होंने क्या करा, डिस्प्ले कर दिया प्रोस्पेक्टस एंड रिलीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। इन्होंने क्या कर दिया, 24 तारीख यानी आज के दिन ही इन्होंने ये काम ख़त्म कर दिए हैं। तो फिर इसी एक तरह से इन डेट्स के वाइज ही ये लोग ये काम करते जाएंगे। ठीक है। तो 24 तारीख को बेसिकली ये 2 काम हो गए हैं। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हो गई है, निकेट प्रोस्पेक्टस इन्होंने अपडेट कर दिया है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। अब 25 तारीख यानी कि जो कल का डेट है, कल से क्या होगा, 25/4/2024 से लेके 15/5/2024 यानी कि अगले महीने की 15 तारीख तक। ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म्स for computer-based entrance test with choice of diet institute along with prescribed application fee through online mode only। मतलब कि आप क्या कहते हैं, कल से ही आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आप कल से ही फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें बोला गया जो आपका बेसिकली जो आपकी प्रेफरेंस रहेगी, आप कौन सी डाइट में कौन से उसमें इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए भी आप प्रेफरेंस वहीं पे डाल सकते हैं। और जो पेमेंट होगी फीस की वो सिर्फ ऑनलाइन मोड से होगी। ठीक है। तो बेसिकली एक तरह से हमें जानने वाली बात ये है कि हम कल से फॉर्म भर सकते हैं। तो फिर आप कल से फॉर्म टाइम से भर दीजिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, और अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। तो फिर कल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कल से लेके 15 तारीख तक। ठीक है, ऑनलाइन मोड में। फिर 16 तारीख यानी अगले महीने की 16 तारीख से 19 तारीख तक क्या होगा, एडिटिंग ऑप्शन जो होगा आपका ओपन हो जाएगा। एडिटिंग में क्या होगा, जो डेटा है, चॉइसेस हैं और जो प्रेफरेंस है, उसमें जो अगर आपके कोई एक तरह से दिक्कत आ गई, कोई मिस्टेक कर दिया आपने, गलती कर दी है, तो फिर आप उस चीज़ों को उस टाइम पर ठीक कर सकते हैं। ठीक है। कब से कब तक ठीक कर सकते हैं, तो 16 तारीख से लेके अगले महीने की 19 तारीख तक आप वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि बाद कि एडिटिंग ऑप्शन इन द डेटा चॉइस प्रेफरेंस बाय द कैंडिडेट टू करेक्ट द डेटा इफ़ एनी एक्सेप्ट। देखो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप करेक्ट नहीं कर सकते, कुछ ही चीज़ों को कर सकते हो आप। जो चीज़ें नहीं कर सकते क्या है, नेम में आप कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ में नहीं कर सकते, ईमेल आईडी में नहीं कर सकते, मोबाइल नंबर नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी चेंज एडिटेड। ठीक है। आप इन चीज़ों को एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते हो। इन चीज़ों के अलावा अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी हो या कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई भी चीज़ है, तो फिर आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, पर इन चीज़ों को नहीं कर सकते जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है। इसके बाद क्या होगा, बेसिकली 20/5/2024 को उन्होंने बोला है कि डेटा ट्रांसफ़र करा जाएगा एनआईसी से। ठीक है। किसके पास, आईटीआई लिमिटेड के पास, किस लिए, सीबीटी यानी कि जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए। ठीक है। डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 25 तारीख 5वां महीना 2024 को के ही दिन क्या होगा, बेसिकली जो आपका एडमिट कार्ड है या फिर जो हॉल टिकट जिसे आप कहते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपका आ जाएगा उस टाइम पे, तो फिर आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, 25 से।
और यहाँ पे 30 तारीख को बोला गया कि 30/5/2024 को क्या होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एट वेरियस अलॉटेड सेंटर्स इन दिल्ली एनसीआर। क्या होगा बेसिकली 30 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। 30 तारीख को आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कहाँ पे, दिल्ली एनसीआर की अलग अलग जो भी आपको अलॉट किया जाएगा सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 5 तारीख, ठीक है, 5 तारीख 6ठा महीना को, उस दिन क्या होगा कि बेसिकली डिस्प्ले कर दी जाएगी रैंक ऑफ द कैंडिडेट एज पर द रिजल्ट ऑफ द सीबीटी। जो आपका एग्ज़ाम रहा, जिस जिस तरीके से आपने अच्छा एग्ज़ाम करा, एवरेज गया, जैसा एग्ज़ाम गया उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट जारी करी जाएगी एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, किस चीज़ के लिए, एक तरह से मेरिट पता चलने के लिए कि कौन किसकी कितनी मेरिट आई है, ठीक है। तो फिर ये डिक्लेयर करा जाएगा उस दिन, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि 7 से लेकर 9 तारीख के बीच में, ठीक है, 7/6/2024 से 9/6/2024 के बीच में क्या होगा कि एडिटिंग ऑप्शन ओनली इन चॉइसेस प्रेफरेंस ऑफ डाइट इंस्टीट्यूट बाय कैंडिडेट टू करेक्ट द डेटा इफ़ एनी। अगर कोई भी आपको, अगर अपनी जो डाइट या फिर इंस्टीट्यूट में अगर आपको प्रेफरेंस में कोई भी चेंज करना है तो फिर आप उस टाइम पे चेंज कर सकते हो। 7 से लेके 9 तारीख तक के बीच में आप वहाँ पे तरह से एडिटिंग का ऑप्शन आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर आप जाके कर सकते हो उस टाइम पर। फिर क्या बोला गया है कि 12/6/2024 को डिक्लेयर कर दी जाएगी क्या चीज़, फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ द एंड फॉर एडमिशन। आपकी फर्स्ट जो लिस्ट होगी ना वो एक तरह से डिक्लेयर कर दी जाएगी, और फिर जो जिस इसको स्टूडेंट को जोन से कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे, आप वहाँ पे जाके बेसिकली क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अपने एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। डिक्लेयर कर दी जाएगी कि ठीक है 12 तारीख को। फिर क्या बोला कि 12 से लेकर 17 तारीख के बीच में आप अपने कॉलेज में जा सकते हैं, जो भी आपको अलॉट किया गया है कॉलेज, वहाँ पे जाएंगे, डाइट या इंस्टीट्यूट जो भी है वो वहाँ पे जाएंगे डाइट, और फिर क्या करेंगे, सबमिशन करेंगे, अपने 2 सेट्स करेंगे, 2 सेट बनवा लेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स की जो फोटोकॉपी, उनकी 2 सेट्स बनवा लेंगे, ठीक है। और उन सबको फी और सब कुछ वहाँ पे जमा करवा के अपनी रिपोर्टिंग वो जो एडमिशन है ख़त्म कर पाएंगे उसको वहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोला गया है बेसिकली कि 18/6/2024 से 19/6/2024 के बीच में क्या कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दी जाएगी डिक्लेरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ सेकंड एडमिशन लिस्ट। एक तरह से उस टाइम पे क्या कर दिया जाएगा, जो सेकंड लिस्ट होगी ना एडमिशन की वो रिलीज़ कर दी जाएगी, वो डिक्लेयर कर दी जाएगी, ठीक है। फिर सबमिशन ऑफ 2 सेट्स, वैसे मैंने बोला जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे मैं उसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स का क्या करना, एक 2 सेट्स बनवा लेना और वहीं पर ले जाके आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर ये एक तरह से इसका हो गया कि 18 से 19 तक के बीच में ही आपको आपका जो एक तरह से लिस्ट होगी वो भी जारी कर दी जाएगी, और आपको उन्हीं टाइम के बीच में ही जाना पड़ेगा कॉलेज के अंदर अपने एडमिशन के लिए, ठीक है। उसी टाइम के बीच में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर सेकंड का हो गया 18 से 19 के बीच में आप जा सकते हैं। तीसरा जो लिस्ट है एडमिशन का वो 24 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में रहेगा, ठीक है। 24 से 26 में डिक्लेरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ थर्ड एडमिशन लिस्ट फॉर एडमिशन एट अलॉटेड डाइट इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज सबमिशन ऑफ 2 सेट्स। बेसिकली इसमें ये भी बोला गया है आपकी जो 24 तारीख को आपकी तीसरी जो लिस्ट होगी वो अपडेट कर दी जाएगी आपकी वेबसाइट पे, आप वहाँ पे चेक करेंगे, अगर आपका नाम आ सकता है तो फिर आप जहाँ पे आपका एक तरह से जिस कॉलेज में आपका नाम अलॉट करा गया, वहीं जो कॉलेज आपको अलॉट करा गया है आप वहाँ पे जाओगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर, और आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे जाएंगे, 2 सेट्स बनवाओगे, उन सबकी फोटोकॉपी करवा के और वहाँ पे सबमिट करवाओगे, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वहीं पे सबमिट होते हैं। फिर क्या होगा 27/6/2024 को क्या होगा बेसिकली, तो 27/6/2024 से लेकर 30/6/2024 के बीच में डिक्लेरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट ऑफ फोर्थ एडमिशन लिस्ट फॉर एडमिशन एट अलॉटेड डाइट इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज सबमिशन ऑफ 2 सेट्स। यहाँ पे एक तरह से ये बोल देगा कि जो चौथी लिस्ट भी निकाली जाएगी, ठीक है। पहले बेसिकली क्या होता था 3 ही लिस्ट निकाली जाती थी, लेकिन इस बार इन्होंने बोल दिया कि चौथी लिस्ट भी निकाली जाएगी, ठीक है। चौथी लिस्ट निकाली जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, फिर उस टाइम पे भी कब से 27 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आप चौथी लिस्ट निकल जाएगी, तो आप वहाँ पे जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उस टाइम पे भी आप जा सकते हैं, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स अपने पूरी वेरीफाई करवा लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि 1/7/2024 को से लेके 7/7/2024 के बीच में क्या होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स एट हिज और हर फाइनली अलॉटेड डाइट इंस्टीट्यूट एंड डिपॉजिट ओरिजिनल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट एंड फी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्टस। तो फिर इस टाइम पे क्या होगा कि आपके जो ओरिजिनल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे ना और जो फ़ी होगी ना वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी, ठीक है। आपकी जो एक तरह से आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो 2 साल तक, मतलब जब तक आपका कोर्स चल रहा है तब तक वो कोर्स के
चलने तक आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ना वो वहीं पे सबमिट रहेंगे आपके एक अलॉटेड कॉलेज के अंदर ही, ठीक है। अगर आपको कोई भी एक तरह से इमरजेंसी है, कोई दिक्कत है, आपको कुछ चाहिए, तो फिर आप एक तरह से एप्लीकेशन लिख के आप ले सकते हो उसे वापस, पर आपको फिर वापस वहीं पे उसे रिटर्न करवाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1/7/2024 से जो कमेंसमेंट ऑफ सेशन, यानी कि जो सेशन होगा आपका 2024 से 2026 का, वो स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा बेसिकली कि 1/7/2024 से लेके 8/7/2024 के बीच में क्या होगा, विड्रॉल ऑफ एडमिशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली फ्रॉम द कैंडिडेट्स लॉगिन आईडी। बेसिकली अगर किसी को विड्रॉल करवाना हो, यानी कि एक तरह से अपना एडमिशन, मतलब कि पहले उसका मन था उसने ऐसे कर दिया, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे ही एडमिशन के लिए फॉर्म भर देते हैं, बाद में उनका मन नहीं करता, वो नहीं करना चाहते, कुछ और करना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट एक तरह से कुछ और आ जाता है, तो वो लोग अगर विड्रॉल करवाना चाहते हो, कैंसिल करवाना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, तो फिर विड्रॉल करवा सकते हैं अपना यहाँ पे, ठीक है, अपनी लॉगिन आईडी के थ्रू से। फिर क्या होगा, एक तरह से 9/7/2024 को एक नोटिफिकेशन आएगा रिगार्डिंग काउंसलिंग राउंड। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि 4 लिस्ट निकल जाएगी एडमिशन की, ठीक है। 4 लिस्ट निकलने के बाद भी क्या हो जाता है ना कि कई बार कई कॉलेजेस में ना जो सीट्स रहती हैं खाली रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ पे विड्रॉल करवाएंगे लोग, ठीक है। कई सारे तो वैसे ही जैसे सीट्स खाली रह जाती हैं, ठीक है, कुछ जगह सीट खाली रह जाती हैं। फिर क्या होता है, कुछ लोग विड्रॉल करवा लेते हैं, यानी कि उनका मन नहीं करता, फिर वो लोग कैंसिल करवा लेते हैं अपना एडमिशन, फिर वो लोग नहीं करते, तो फिर इससे भी कुछ सीट्स खाली हो जाती हैं। तो सीट्स खाली जो हो जाती हैं, उन सीट्स को भरने के लिए क्या करा जाता है, एक काउंसलिंग राउंड करवाया जाता है, ठीक है। तो फिर 9/7/2024 को इसका एक तरह से नोटिफिकेशन निकलेगा। ये तो वैसे आगे की बात है, पर फिर भी हम इसको एक बार से समझेंगे कि क्या पूरा ये जो है जैसे एडमिशन प्रोसेस है क्या, उसको बारे में हम समझेंगे। तो उस टाइम पे काउंसलिंग राउंड होगा आपका एक तरह से, ठीक है। उसमें क्या होगा, 9/7 से लेके 16/7 से क्या होगा, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग बाय कैंडिडेट आफ्टर डिपॉजिटिंग 1000 नॉन रिफंडेबल। वो एक आपको क्या होगा, एक तरह से क्या होगा, जब काउंसलिंग राउंड का वो जो फॉर्म एक तरह से ना फॉर्म भरना होता है, ठीक है, आपको एक तरह से फॉर्म भरना पड़ता है। उसके लिए क्या होता है कि आपको 1000 रुपये पर स्टूडेंट देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपका अभी तक 4 लिस्ट निकल गई, आपका एडमिशन नहीं हुआ है, तो फिर आपको एक जो काउंसलिंग का राउंड निकलेगा, उसमें आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। 1000 रुपये एक स्टूडेंट के लगेंगे, जो नॉन रिफंडेबल होंगे, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो फॉर्म भरना है आपको, ठीक है, थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, ठीक है। अपनी सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही करेंगे, अपनी किससे, लॉगिन आईडी से। विदाउट ऑनलाइन रिक्वेस्ट कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर काउंसलिंग। अगर आपने ऑनलाइन एक तरह से वो जो अपनी लॉगिन आईडी से वो फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं करी, ठीक है, तो फिर आपको काउंसलिंग राउंड के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा। तो आपको करना है, 1000 रुपये पे करनी पड़ेंगे, उसके लिए आपको रिक्वेस्ट एक तरह से जो रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट क्या, एक तरह से फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, ठीक है। बोलना एक तरह से ये करना होता है कि हाँ मेरे को मैं काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, यानी कि मैं एक तरह से पार्टिसिपेशन करना चाहता हूँ उसके अंदर, ठीक है। ये कई बार तब भी हो जाता है जब कुछ लोगों को क्या कहते हैं, उनका वो जिस कॉलेज में वो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें एडमिशन नहीं मिलता, तब भी बहुत लोग ये फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ऑफ डाइट इंस्टीट्यूट सिंस द वैकेंसी आर वर्चुअल ओनली देयरफॉर नो गारंटी ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द ऑप्टेड। फिर भी क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं कि फिर भी एक तरह से कोई गारंटी नहीं है कि आपको वही कॉलेज और एक तरह से इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये। फिर क्या बोला गया कि 17/7/2024 को क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन ई काउंसलिंग। क्या होगा, 17 तारीख को एक तरह से ये लोग एक लिस्ट निकालेंगे। उस लिस्ट में क्या होगा कि उस लिस्ट में उन लोगों के, उन स्टूडेंट्स के नाम होंगे जो लोग काउंसलिंग जो हो रही है ना, काउंसलिंग राउंड है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों के नाम होंगे, उन स्टूडेंट्स के नाम होंगे। फिर क्या करा जाएगा कि 17/7 को ही जब कर देंगे, तो फिर उसी टाइम पे डिक्लेयर कर दी जाएगी आपकी 5th अलोकेशन लिस्ट फॉर ई काउंसलिंग। तो फिर 17 तारीख को ये लोग क्या कर देंगे, एक लिस्ट निकाल देंगे, और उसमें क्या कर दिया जाएगा, ये बता दिया जाएगा कि आपको एक तरह से एक और लिस्ट निकाल दी जाएगी, ठीक है, लिस्ट निकाल दी जाएगी। उसमें क्या कर दी जाएगी, डिक्लेयर कर दी जाएगा कि एक तरह से 5th लिस्ट होगी है, ठीक है। इसमें भी आपको कॉलेजेस अलॉट करे जाएंगे उन बच्चों के जिन्होंने ये काउंसलिंग राउंड का फॉर्म भरा होगा, ठीक है। 17/7 में यहाँ पे भी बोला गया है कि क्या 5th काउंसलिंग लिस्ट डिक्लेरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑनलाइन काउंसलिंग एट अलॉटेड डाइट institute for verification and submission of 2 sets of all document along with slip of part admission fee and fees
ठीक है। बेसिकली यहाँ पे भी यही बोला गया है, जैसे ऊपर बोला गया था जब एडमिशन के लिए निकली थी लिस्ट, इसमें भी यही बोला गया कि आपकी 5th लिस्ट निकली है काउंसलिंग की, जिन बच्चों ने काउंसलिंग का फॉर्म भरा था तो फिर उनकी निकल गई है। अगर जिन बच्चों का एक तरह से जिन लोगों के अच्छी रैंक आई होगी उन लोगों की लग जाती है, इस टाइम पे भी एडमिशन हो जाता है, उनको कॉलेज मिल जाते हैं। फिर क्या होता है 23 तारीख को बेसिकली इन्होंने बोला है कि 23 तारीख में इन्होंने बताया है कि डिक्लेरेशन ऑफ 6 एलोकेशन लिस्ट फॉर ई काउंसलिंग, ठीक है। डिक्लेरेशन हो जाएगा ऑफ 6 एलोकेशन लिस्ट फॉर ई काउंसलिंग। ई काउंसलिंग बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि क्या होगा, जो बच्चे रह गए हैं उन सब के लिए एक तरह से उन सब की जो लिस्ट है वो यहाँ पे अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। और जो डिक्लेयर कर दी जाएगी एक तरह से एडमिशन लिस्ट भी कि इन बच्चों को 6 एक तरह से जो लिस्ट होगी ना वो अपडेट कर दी जाएगी आपको 23 तारीख को, ठीक है। वो अपडेट कर दी जाएगी 6 तारीख को, यहाँ पे 6 तारीख को बता रहे हैं, 6-7 को डिक्लेयर कर दी जाएगी कैंडिडेट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग, और जो लोग काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही बच्चे, ठीक है। मतलब जो बच गए, जिन लोगों का 5th लिस्ट तक भी एडमिशन नहीं हुआ उनका आगे एक तरह से नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी सब कुछ वही बोला गया कि आपको 2 सेट्स लेके जाने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है वहाँ पे, ठीक है। यही सब है इसके अंदर। और फिर बोला गया कि 26/7 से लेकर 29/7 के बीच में क्या बोला कि 7th काउंसलिंग लिस्ट डिक्लेरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट दोज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन ऑनलाइन काउंसलिंग एट अलॉटेड डाइट इंस्टीट्यूट फॉर वेरिफिकेशन एंड सबमिशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द स्लिप ऑफ पार्ट एडमिशन फ़ी एंड फ्रीजिंग। बेसिकली इसमें भी यही बोला गया कि यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना है कि 7th लिस्ट निकलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ओवरऑल समझ सकते हो ये कि 7 लिस्ट निकलेंगे टोटल, ठीक है। 4 लिस्ट निकलेंगी पहले, ठीक है। अगर आप 4 लिस्ट में अगर नाम नहीं आ रहा तो फिर आपको क्या कहते हैं, एक फॉर्म भरना पड़ेगा 1000 रुपये का पर स्टूडेंट। उसमें आपका क्या एक तरह से काउंसलिंग राउंड का वो फॉर्म होगा। अब फिर उसमें 3 लिस्ट और निकल जाएगी, ठीक है, अगर आप वो फॉर्म भर देते हो तो। और इसमें बोला गया कि कोई गारंटी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एडमिशन हो ही जाए, ठीक है, क्योंकि जितनी खाली सीट्स रहेंगी उतने ही तो वो भरेंगे, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे आपकी 7th लिस्ट अपडेट कर दी जाएगी, अनाउंस कर डिक्लेरेशन हो जाएगा वहाँ पे कब 26/7 तारीख से 26 तारीख 7वां महीना 2024 को, ठीक है। और कब से कब तक 29 तारीख 7वां महीना 2024 तक, ठीक है। फिर क्या होगा 30 तारीख 7वां महीना 2024 को क्या होगा, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एडमिशन अंडर मैनेजमेंट कोटा सीट्स ओनली फॉर SFS प्राइवेट एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट। बेसिकली क्या होता है, कभी बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एडमिशन लेना ही लेना होता है, मतलब उन लोगों ने सोच रखा है मेरे को तो करना ही करना है डेली, लेकिन क्या हो जाता है कि उनका 7th लिस्ट तक भी एडमिशन नहीं हो पाता है। तो फिर उन स्टूडेंट्स के लिए क्या हो सकता है, कर सकते हैं वो लोग, क्या कर सकते हैं कि एक मैनेजमेंट कोटा से भी एडमिशन होता है, लेकिन वो एडमिशन सिर्फ प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उन्हीं के अंदर होता है, ठीक है। और उसमें अच्छे खासे पैसे भी लिया जाता है, तो कॉलेज वाले लेते हैं। तो फिर इस बेसिकली इसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हैं उनको पैसे बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, पर उनका हाँ प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा बेसिकली 30/7/2024 से बेसिकली यही बोला गया है इसमें कि नोटिफिकेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग राउंड सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स, ये देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या कोई और सीट खाली रह रही है, ठीक है। उसके बाद 31 तारीख को उन्होंने बोला है क्लोजर ऑफ एडमिशन विल बी अपडेटेड ऑन द एडमिशन वेबसाइट। जो बेसिकली एडमिशन है उसका क्लोजर वो ख़त्म मतलब बंद हो रहा है, उसका जो ये अपडेट कर दिया जाएगा कहाँ पे, वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली ये था सब कुछ इसके अंदर। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। तो ये था पूरा टेंटेटिव है ही, तो फिर 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, इन्होंने इसलिए बोल रहा है, नहीं तो फिर मोस्टली ज़्यादातर इससे यही जाएगा सेम, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो फिर प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा उससे रिलेटेड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो फॉर टिल टाइम, बाय बाय।